जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संदेशों से लाभ पहुँचे या वो लाभान्वित हों। तो बिना किसी विलम्ब के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है वो भी लीडरशिप से ही है, और ये वो एक पैराग्राफ जो का स्टेटमेंट जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं नेतृत्व के बारे में, कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो चिंतनशील होता है, दूरदर्शी होता है, निर्णायक होता है, विवेकशील होता है और वो क्रिएटिव होता है, सलाह दे सकता है, सलाह ले सकता है, बहुत सारे गुण होते हैं। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिजीवी नहीं होते वो सिर्फ अनुसरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं। और एक बात ये बताते हैं कि ये जब भी किसी देश में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो यह बुद्धिजीवी वर्ग नेतृत्व प्रदान करता है और उस देश को उन समस्याओं से उबारने का काम करता है। और ये अकेले भी हो सकता है, कोई समूह हो सकता है। और जब भी यदि ये कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, यदि ये भला आदमी हुआ तो लोक कल्याणी कार्य करेगा, और यदि ये कहीं दुष्ट हुआ तो फिर नष्ट करेगा, मतलब बुरा काम करेगा, अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देगा। ये अच्छा काम नहीं करेगा, लोक कल्याणी कार्य नहीं करेगा। अब जब इतनी बातें बाबा साहब अम्बेडकर बता दिए तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि अब बाबा साहब अम्बेडकर इतनी चीज़ें हम जब समझा ही दिए तो हम ये जाने जो हमको ज़रूरत है कि हमारे नेता कौन है, कैसा होना चाहिए, हमने कौन सी उसकी कल्पना कर रखी है। जो बाबा साहब द्वारा जो बताया गया है उनके पैरामीटर पर खरा उतरना चाहिए। ऐसा नेता यदि हम ढूंढ लेते हैं तो फिर वो अत्याचार नहीं करेगा, वो बुरा आदमी नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा, अच्छा होगा। तो इसके लिए हम कैसे पता करें, एक क्वेश्चन ये है। और हमें कौन बताए कि आपका बेहतर लीडर कैसा होगा और कौन होगा, ये जिम्मेदारी किसकी है और किसे बताना चाहिए, और हम किसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो जाती है। और दूसरी चीज़, पहले तो हम ये जान लें कि वो होना कैसा चाहिए। हम कैसे जाने कि हमारा लीडर कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बड़ा तबका था जिसे अनुसरणकर्ता कहते हैं। अब यहाँ थोड़ी और देख लेते हैं कि भारत की स्थिति देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वीडियो। भारत और जैसे दक्षिण अफ्रीका देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोनों की स्थिति अलग अलग थी। यहाँ पर भी गुलामी थी, गुलामी यहाँ पर भी थी। यहाँ पर एक तरफ थे अंग्रेज, इंग्लैंडियन, जो ये राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। एक तरफ थे अफ्रीकन लोग, काले लोग। तो ये इनसे लड़ रहे थे, तो ये ताकत इधर लगाते थे और ताकत इधर लगाते थे। अब इन दोनों में द्वंद्व होता था। जो कमजोर होगा पीछे हट जाएगा, जो ताकतवर होगा वो आगे आ जाएगा। भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, और इसमें एक बार ताकत इनके पास ज़्यादा बढ़ गई तो बिल्कुल पीछे चले गए, देश छोड़ के जाना पड़ा। ये समस्या आ गई। इसके बाद भारत में क्या था कि भारत में यहाँ का एक सवर्ण समाज था और यहाँ पर अंग्रेज थे, और बीच में था जिनके साथ शोषण हो रहा था, ये शोषित समाज था। और यहाँ महिलाएं भी थीं, और इन दोनों को इनके अधिकारों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मतलब ये अंग्रेज सिर्फ चले जाना चाहिए और सत्ता यहाँ आ जानी चाहिए, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो ये भी इनका शोषण करते थे, ये भी इनका शोषण करते थे। यदि ये ताकत इधर लगाएं। अब समस्या इस बात की है कि ताकत तो इनके पास है ही नहीं है। शक्ति नाम की जो चीज है वो इनके पास जीरो है। जो कुछ है वो इनके पास है, बचा खोचा इनके, जो कुछ है इनके पास है, बचा खोचा इनके पास है। ऐसी स्थिति में नेतृत्व करने वाला कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर।
परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने नेतृत्व किया इनका। इसीलिए उन्होंने इनको अवगत कराने के लिए ये चीज़ें जो लिखी गई हैं उससे फ़ायदा किसका होगा। यदि आप ये जान लेते हैं कि नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए तो नुकसान फायदा किसका होगा, आपका। क्योंकि आपकी वजह से आप उस नेतृत्वकर्ता में शामिल नहीं हो पाएंगे, ये नेतृत्व को बनाने में शामिल नहीं हो पाएंगे जो बुरा व्यक्ति है उसके लिए। इसीलिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि हमारा नेता कौन है और उसे कैसा होना चाहिए और वो लोक कल्याणकारी कैसे हो सकता है, उसमें क्या गुण हो कि वो लोक कल्याणकारी हो। आसान सी चीज़ें हैं जो सरल सरल शब्दों में हम जान सकते हैं कि पहली बात तो उसमें भले ही शिक्षा का अभाव हो लेकिन जो समस्याएं हैं उन्हें वो समझता हो, इसका तो ज्ञान उसे होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक ये है कि अगर उसका नेतृत्व निर्भर करता है, ये नेतृत्व पर निर्भरता नहीं होना चाहिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए। यदि नेतृत्वकर्ता ऐसा है जो निर्भर है किस पर, जैसे प्रचार पर निर्भर है, टेलीविज़न, मीडिया, अखबार, पैसा, डर, ये इन पर निर्भर है। डर, पैसा, प्रचार, मतलब जितने भी साधन हैं वो साधनों पर निर्भर है, ये कह सकते हैं। एक शब्द में कह दो साधन। ये साधनों से कभी लीडर नहीं बनता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि लीडर में जो गुण परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बताए लीडर के, उसमें साधन तो कहीं है ही नहीं है। साधन तो वो लीडर खुद है, वो खुद साधन बन जाता है अपने आप को बताने के लिए या लोगों के बीच पहुंचने के लिए। वही सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि वो अच्छा है तो लोग खुद ही प्रचारित करेंगे, लेकिन उसके लिए यदि वो पैसा देता है किसी को तो मेरा प्रचार करो, वो ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को आप जरूर देखें कि इनका सहारा तो नहीं लिया गया। अब जैसे कोई टेलीविजन में बैठ करके कोई एंकर बोल रहा है कि भाई ये नाम का व्यक्ति आपका नेता है, आखिर उसे बताने की क्या जरूरत है। अब आपको आप कैसे जाने, ये तो हो गई एक चीज। दूसरी सबसे आसान चीज, आप इसको भी यदि हटा देते हैं तो कुछ मत करिए। किसी के होने या ना होने से आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, इसे आपको ही देखना है। ये कोई आपको नहीं दिखाएगा। यदि वो दिखाएगा भी तो कौन, जिस पर आप 10% 5% बिलीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी। अब इसको करेंगे क्या, आप इसको एक काम कर लें कि किसी के होने ना होने का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, तो और पड़ने वाला प्रभाव भौतिक है या तो लॉन्ग टर्म के लिए है, सामाजिक है, या किस तरह का प्रभाव पड़ा। उसके होने से आपका सम्मान बढ़ा क्या, आपके जो शिक्षा क्षेत्र है या सामाजिक स्तर है उनमें किस तरह कौन सा प्रभाव पड़ा है जिसमें आप में वृद्धि हुई हो। कहने का मतलब मेरे ये हुआ। तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हुए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, आरक्षण के माध्यम से नौकरियां, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, या पार्लियामेंट असेंबली में चुनकर आरक्षित लोगों को पहुंचना, वहां पर अपनी बात रखना, ये सारी चीज़ों की जो सुविधाएं बाबा साहब अम्बेडकर दिए, वोट डालने का अधिकार महिला को ये हिंदू कोड बिल के माध्यम से, राइट से, बहुत सारे, भले ही उनके द्वारा नहीं पास हो पाया, बहुत सारी चीज़ें बाद में लागू हुई, लेकिन उसका लाभ मिला, भले ही छुट-पुट मिला लेकिन महिलाओं को मिला। तो इसलिए उन्हें ये जानना जरूरी है कि जो लोग हैं जो डायरेक्ट जिनसे प्रभावित हुए हैं, यदि बाबा साहब द्वारा वो काम ना किया जाता है तो क्या दूसरा कोई करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन अधिकारों को लाए समाज के लिए, वो क्या दूसरा लाना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यदि बाबा साहब उधर होते ही नहीं तो फिर ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। तो जो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पड़ा है। इसलिए नेतृत्वकर्ता हमारे पास कैसा होना चाहिए? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही होना चाहिए।
जो हमारे जीवन को बेहतर ढंग से समझे और उसे बदलने का प्रयास करे, उसे समझ में आए कि यहाँ ये समस्या है, इसे बदला जाना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा यदि कोई लीडर है तो उसे आप अपना नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, नेतृत्व करता है। दूसरी चीज़, इसमें यदि आप किसी पर बिलीव कर सकते हैं कि जो वो कह रहा है वो कहाँ तक सही है, तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं कुछ हद तक, बहुत सारे कुछ हद तक सरकारी कर्मचारी, वो भी खास तौर से SC और ST के लोग। ये लोग लाभार्थी हैं, ये लाभार्थी हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों से, जो उनके द्वारा आरक्षण दिया गया, जो भी बातें कही गई, जो भी संविधान में सुविधाएं दी गई, उनके लाभार्थी हैं सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी। इन कर्मचारियों को चाहिए कि ये समाज में जा कर के कैडर करें, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ें और सप्ताह में न सही तो 15 दिन में, 15 दिन में न सही तो 1 महीने में एक कैडर ये जरूर करें और 1 महीने तक ये अध्ययन करें। 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद ये इतना कुछ तो सीख ही जाएंगे कि हमें जा कर के लोगों को क्या समझाना है। यदि 1 महीने बाद ये 10 से 20 लोगों को समझा देते हैं और उन्हें ये नहीं समझाना, किसी की बुराई नहीं करना है, 10 से 20 लोगों को बिठा करके, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हों, उन्हें नैतिक चीज़ों के बारे में बताना है, अच्छे गुणों के बारे में बताना है। कोई खराब बात नहीं बनानी, किसी की आलोचना भी नहीं करनी कि आपका नेता कैसा होना चाहिए, अब उनमें क्या क्या गुण पाए जाने, और वही चीज़ें जो बाबा साहब अम्बेडकर बताएं, उससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलेंगे और कुछ बताना अंड संड शुरू करेंगे तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको उतनी ही बातें बतानी है जितनी बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि बेहतर व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है। तो ये लोगों को जिम्मेदारी बनती है, चूँकि प्रथम लाभार्थी है इसलिए समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा है। बाकी लोगों की उतनी जिम्मेदारी भले ही ना हो, लाभार्थी सब हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा लाभ पाया है क्योंकि ये वेतन भी उठाते हैं, प्रमोशन भी पाते हैं, और ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पाते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ये लोगों के बीच में जा कर के उनसे दूरियां ना बनाएं, उनसे नज़दीकियां बनाएं, और उनके दिल दिमाग में जिस तरह के प्रभाव डाले जा रहे हैं उनसे उन्हें बचाएं और उन्हें एक अच्छे नैतिक गुण बताएं और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं, जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि हमारा असल में नेता कौन है। क्योंकि जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान लेंगे कि हमारा असली नेता बाबा साहब अम्बेडकर है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही नेता ढूंढना शुरू करेंगे, तो वो किसी न किसी को पा जाएंगे। इसलिए फिर आपकी समस्या खत्म होगी या आपका जो जिम्मेदारी है वो खत्म होगी। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वो लोगों के बीच में जाकर उनको सामाजिक गुणों के बारे में बताएं, उन्हें अवगत कराएं, उन्हें जागरूक करें। ये बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं किया तो फिर इसका मतलब हमने मिशन में कुछ किया ही नहीं। अभी आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।